नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक न्यू वीडियो में। जहां आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं गर्मी के बारे में। इस साल जहां आपने देखा कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और इस गर्मी की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। अब ये नुकसान उस तरह का तो है नहीं जैसा बरसात के मौसम में, जैसे बाढ़ आ जाती है, कई घर जो है बह जाते हैं, उसमें कई लोगों की जानें चली जाती है। लेकिन ये जो चीज़ इसकी वजह से होती है ये काफ़ी ज़्यादा भयानक है और लोगों को कितनी ज़्यादा इसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर गर्मी से रिलेटेड अगर हम टॉपिक की बात करें तो वो है हीट वेव। हीट वेव यानी जो कि सूर्य की किरणें होती है, यूवी रेज़ होती है, जो काफ़ी भयानक होती है। और उसकी अगर कोई ज़्यादा समय तक उसकी अगर उतनी उस धूप में रहता है जो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर वाली होती है, तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इस साल जो दिल्ली है, दिल्ली में अप्रैल मंथ में जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल टेम्परेचर जितना वहाँ पर होता है, वहाँ से 5-6 डिग्री अबव टेम्परेचर इस बार देखा गया वहाँ पर। और गुजरात के जो कई प्लेसेस थे वहाँ पर पूरी गर्मी जो है वो ऑरेंज अलर्ट था। तो पूरी गर्मी में जो भी मार्च अप्रैल मई, तो ये जो 3-4 महीने थे, एकदम इसमें देखा गया कि वहाँ पर स्टिल जो था वो ऑरेंज जोन जो था वो बना हुआ था और काफ़ी ज़्यादा इसमें दिक्कतें देखने को मिली। और इस बार जो आईएमडी की रिपोर्ट थी, आईएमडी यानी कि इंटरनेशनल मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसकी वो एक रिपोर्ट थी, हीट वेव शॉकिंग कुछ तो बुलेटिन, ऐसा कुछ तो नाम था, मुझे ये याद नहीं है। लेकिन उसमें उन्होंने कहा था कि जो इस बार की गर्मी है वो टॉलरेबल है, टॉलरेबल यानी कि सहनीय है। लेकिन जो समाज के पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के जो कमज़ोर वर्ग हैं, जिसमें बुज़ुर्ग है और बच्चे हैं, नवजात शिशु है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इस वजह से होती है। और उन्हें जो है क्रॉनिक डिजीज़ देखने को मिलती है काफ़ी ज़्यादा। और जो बाहर काम कर रहे होते हैं लोग, जिनका आउटडोर वर्क होता है, उनमें भी इस चीज़ का काफ़ी उन्हें भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो ये हीट स्ट्रोक है ये काफ़ी ज़्यादा भयानक है। और काफ़ी अगर आप काफ़ी हाई टेम्परेचर में अगर बाहर काम कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा खतरा आपके लिए बढ़ जाता है कि आपको कोई इससे रिलेटेड क्रॉनिक डिजीज़ हो सकती है। जैसे कि आपका बीपी बढ़ सकता है, आपको हार्ट रिलेटेड संबंधित बीमारियाँ कुछ हो सकती है, कैंसर हो सकता है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड है। और ये क्रॉनिक डिजीज़ ऐसी होती है जो काफ़ी लंबे समय तक ठीक नहीं होती और डिहाइड्रेशन आपको हो सकती है। और भी कई तरह की इसमें चीज़ें हैं। तो इसी वजह से अगर इसमें मैं बात करूं, सबसे पहले कि आप किस तरह से इस चीज़ से बच सकते हैं, तो आपको जो है पानी पीते रहना है। जितने ज़्यादा टेम्परेचर अगर होगा आपको उतना ज़्यादा पानी कंज्यूम करना है। अगर नॉर्मल अगर बात करें तो वो 8 गिलास तो पीने ही है आपको। लेकिन ये क्लाइमेट के हिसाब से होता है कि अगर आपके एरिया जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर अगर गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पानी पीना है। और अगर कम है तो आपको 8 गिलास तो ऐसे हैं कि वो तो आपको पीने ही है, वो तो काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं उतने। लेकिन अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है तो आपको उसमें जो है ज़्यादा आपको पीना है। आपको भले ही प्यास भी ना लगी हो लेकिन फिर भी आपको अपने शरीर को जो है गर्मी के टाइम में हाइड्रेट रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और आपको जो है लाइट जो खाना है वो खाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हैवी खाना नहीं खाना है जिसमें चीट फूड आ जाते हैं, जैसे कि समोसा हो गया, पिज़्ज़ा हो गया। ये सारी जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं इनसे आपको बिल्कुल दूर रहना है और काफ़ी हल्का खाना खाना है, लाइट वेट। और उसमें आपकी सब्जियां हो सकती है और उसमें काफ़ी चीज़ें लाइट चीज़ें जो काफ़ी हैवी ना हो, तली हुई चीज़ें ना हो, सबसे ज़्यादा तला हुआ नहीं खाना है आपको।
एकदम लिमिट का खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है। तो काफ़ी हेल्प आपकी उस चीज़ से होगी। और बात करूँ अगर तीसरे पॉइंट की, तो वो है कि आपको जूसेस पीते रहना है, जैसे कि वाटरमेलन का जूस हो गया और करेले का जूस। वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है और आपको जो है अंदर से काफ़ी ठंडा रखता है। और आपको उस तरह के जूसेस पीने हैं जिसमें जिससे आपका जो आप अंदर से शरीर ठंडा हो जाए आपका। आपको गर्म तासीर वाली चीज़ें नहीं कंज्यूम करनी है। कई चीज़ें ऐसी होती है जो आपको लगती है कि ठंडी है, जैसे लस्सी हो गई, दही हो गई, लेकिन वो चीज़ें उसकी जो तासीर है वो ठंडी नहीं होती है। आपको चेक करना है कि कौन सी चीज़ें जो है वो मतलब हम खा सकते हैं और अंदर से आपको राहत देगी और उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको उसका ध्यान रखना है। और अगर इससे रिलेटेड अगर बात करें तो एक यूएस में एक डिपार्टमेंट में इस चीज़ की मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 3 कैटेगरी की चीज़ें रखी थी, जिसमें एक कूल रूफ्स थी और दूसरी थी ग्रीन रूफ और तीसरे पर सोलर रूफ। और इन तीनों में उन्होंने जो एक एक्सपेरिमेंट किया था कि कौन सी जो रूफ़ है, मतलब किस रूफ़ को जो है इन तीनों से कवर करने पर कितना टेम्परेचर गिरता है और कितनी जो है वो एसी की जो मतलब वो क्या बोलते हैं कंजप्शन है वो कम होती है। तो ये चीज़ की गई थी। इसमें रिपोर्ट में देखा गया कि जो पब्लिसिटी है वो सबसे ज़्यादा सोलर और ग्रीन रूफ्स को मिली। लेकिन इसका जो रिज़ल्ट था वो था कि कूल रूफ़ ने जो है सबसे ज़्यादा इसमें टेम्परेचर की कमी की, कि जहाँ पर बाहर का टेम्परेचर से एक पॉइंट कुछ 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम जो तापमान था वो अंदर का देखा गया। और तो उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट था। और जो एसी की कंजप्शन थी वो 16.6% तक कम थी और जो काफ़ी ज़्यादा मतलब सही था। तो और जो मतलब इसमें अगर बात करें सोलर रूफ़ की, जो मतलब जो रूफ़ सोलर पैनल से कवर की गई थी, उसमें जब बात की तो उसमें 0.20 तक था शायद से सिर्फ कंजप्शन कम। उस चीज़ का मतलब उतने तक ही कम टेम्परेचर हुआ था। और जो ग्रीन रूफ़ थी उसमें 0.25 तक कम हुआ था। और इसी तरह कूल रूफ़ को और ज़्यादा बढ़िया इसलिए भी ठहराया गया क्योंकि जो ग्रीन रूफ़ थी और जो सोलर रूफ़ से जो मतलब कवर था एरिया, छत थी, उसमें ये देखा गया कि वो दिन के समय तो मतलब उस तापमान को उतने तक कम कर रहे थे, लेकिन अपनी जो इनकी डे शिफ्ट थी, यानी कि जब सूरज रहता है पूरे दिन और रात के समय वो जो सूर्य की जो रेडियो एक्टिव किरणें थी उसको अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर रहे थे और उससे जो है वो बिल्डिंग में उसी एनर्जी को फ़्लो कर रहे थे, जिस वजह से देखा गया कि बिल्डिंग में जो है रात के समय तापमान जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। उस वजह से जितना उन्होंने घटाया नहीं था उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था और यही उसमें जो है देखा गया था। लेकिन जो कूल रूफ़ थी वो जो है इसलिए बेहतर है क्योंकि वो जो सूर्य की रेडियो एक्टिव किरणें होती है उसको वो रिफ़्लेक्ट कर देता है, ना कि अपने में कंज्यूम करता है। तो इस वजह से वो देखा गया कि जो उसकी वो मतलब उसने काफ़ी हद तक जो है टेम्परेचर को भी कम किया था और रात के समय भी वो काफ़ी बेहतर जो है बेहतर तरीके से काम कर रही थी। तो वही सबसे इसका बेटर चीज़ देखी गई। और मतलब जो स्टैंडर्ड रूफ़ भी होती है एक, उसमें भी मतलब उसने भी टेम्परेचर को 0.20 तक घटाया था। स्टैंडर्ड रूफ़ यानी कि जो नॉर्मल रूफ़ होती है उसका भी उतना ही था, 0.20 तक। लेकिन सबसे बेहतर इस एक्सपेरिमेंट में जो है वो कूल रूफ़ ही काम में आई थी। और अगर बात करें कि टेम्परेचर किस वजह से बढ़ता है, तो बाहर का टेम्परेचर तो चलो जो सूर्य की वजह से ही होता है ऑलमोस्ट, जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है। लेकिन अगर अंदर की बात करें तो अंदर की हाई टेम्परेचर में आपकी जो चीज़ें होती है जैसे अवन हो गया और गैस हो गई, तो ये जितनी भी अंदर की चीज़ें हैं जो गर्म करती है और अंदर की जितनी भी अंदर का टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा इन्हीं चीज़ों की वजह से बढ़ता है।
और बाहर का टेम्परेचर तो मतलब उसका तो सूर्य से रिलेटेड ही है, जो सूर्य की यूवी रेज़ होती है उस वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ थी। और इसी के साथ मेरे हिसाब से आज के वीडियो के लिए इतना ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसकी, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, लेकिन स्टडी कुछ ख़ास तरीके से नहीं की। कल ही मैंने इसके बारे में पढ़ा था और आज मैंने एक छोटी सी वीडियो बना दी ऐसे ही। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, इसी टॉपिक पर होगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से होगी। तो देखने के लिए धन्यवाद आपका, और समय अगर आपने निकाला है और पूरी वीडियो को देखा है तो दिल से शुक्रिया। और अगर स्किप करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं तब भी आपका धन्यवाद कि आपने चलो इतना तो किया। और जिन्होंने तो पूरी वीडियो देखी उनका तो दिल से धन्यवाद। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, या फिर इसी के एक अगले पार्ट के साथ जो काफ़ी ज़्यादा सही होगा। उसमें पॉइंट टू पॉइंट काफ़ी सही से बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।